अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तवील ज़माने के बाद हम लोग फिर वापस आए हैं। तवील ज़माने से मुराद एक 4-5 दिन बाद, क्योंकि कुछ एक्टिविटियाँ थी स्कूल में। मतलब हमने ऑनलाइन टीचर्स डे, उस दिन हमारी पढ़ाई नहीं हुई थी, हमारी मीटिंग हो गई। उस वक्त में आप लोगों ने टीचर्स डे को एक अलग अंदाज में ऑनलाइन की शक्ल में मनाया, तो उसकी वजह से हमारा सियासियत का, तारीख का ये परेड नहीं हो सका। उसके बाद में स्कूल में टीचर्स की मीटिंग थी, इसलिए भी हमारा वो परेड एक दिन नहीं हुआ। इसलिए एक तवील ज़माने के बाद तकरीबन 4 दिन बाद में फिर हम वापस से तारीख के सबक की ओर आए हैं। ठीक है बच्चों, सबसे अहम ज़रिया होता है ख़बरें पहुंचाना। अगर ये वसीला ना हो, अगर ये ज़रिया ना हो, तो बहुत दिक्कतें आएगी। आज तो ख़बरें पहुंचाने के बेशुमार ज़राए हैं, बेशुमार लवाज़मात है। सोशल मीडिया आज हमारे सामने है, जिसकी वजह से चंद मिनटों में, चंद सेकंड में ख़बरें कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं धीरे धीरे अपने सबक की ओर आ रहा हूँ। अभी हम जमात दहूम के 5वां सबक, चूँकि चौथा सबक जो है वो हदफ है। हुकूमत ने जो 25% सिलेबस हमारा कट किया है, उसके अंदर जमात दहूम के तारीख़ के 2 असबाक, एक चौथा सबक भारतीय फ़नून और उसकी तारीख़, ये कट है। और उसके बाद छठा जो लेसन है हमारा, वो भी हमारा हदफ है, वो भी कट है तारीख़ का, और सियासत का है। तो इसलिए जो है अब हम 5वें सबक की ओर आते हैं, और वह है ज़राए अबलाग और तारीख़। ये आपके लिए नए लफ्ज़ हो गए मानी के एतबार से। ज़राए तो आपने बेशुमार सुनेंगे मरतबा। ज़राए कहते हैं वसीले, और अबलाग कहते हैं दूर तक उसको पहुँचाने के। यानी ऐसा वसीला, ऐसा ज़रिया, ऐसे सोर्स जो दूर तक मालूमात को पहुँचाए। ठीक है, तो आपको पता है कि ऐसे कौन कौन से ज़राए हैं, ऐसे कौन कौन से वसीले हैं, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है जो किसी भी बात को दूर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उसकी तारीख का हमको यहाँ पर मुताला करना है। तो हम आएंगे सबसे पहले शुरुआत से कि कदीम ज़माने में क्या ज़रिया होता था, लोगों तक बातों को पहुँचाने का ज़रिया क्या था। आज तो सोशल मीडिया के बेशुमार ज़राए हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, ब्लॉग है, ठीक है, या और भी बेशुमार टीवी है। ये बेशुमार तकनीकी ज़राए है, जिसकी वजह से चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में, यानी बहुत करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर दूर की खबरें हम आसानी से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ना सिर्फ पहुंचा सकते हैं बल्कि सुन सकते हैं, ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। लेकिन इन ज़राए अबलाग की तारीख क्या थी? किसी ज़माने में, कदीम ज़माने में, जब ये तकनीकी ज़राए नहीं थे, तो लोग एक खबरें जो है एक दूसरे से कैसे पहुंचाई जाती थी, उसका मुताला हम इस सबक के अंदर करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले एकदम कदीम ज़माने की तरफ जाते हैं, जब ज़राए नहीं हुआ करते थे। तो बादशाह या हुक्मरां अपने सरकारी अहकामात या अपने हुक्मनामे वो लोगों तक पहुंचाने के लिए मुनादी लगाया करते थे। मुनादी क्या होती थी कि बादशाह की तरफ से एक कारिंदा, एक कोई भी उसका सिपाही, उसका दरबारी है ना, उसको उसकी ड्यूटी होती थी कि वो एक नक्कारा लेकर, है ना, वो गांव-गांव, शहर-शहर या नुक्कड़ पर जाकर जो है वो मुनादी लगाता, वो नक्कारा बजाता, लोग जमा होते, और फिर वो बादशाह का फरमान या बादशाह का हुक्मनामा सुनाया करता। इस तरह खबरें जो है वो पहुंचाई जाती थी। ये एक जरिया था खबरें पहुंचाने का, ठीक है, कदीम ज़माने। लेकिन फिर उसके रिवाज में क्या तब्दीली आई?
उसका मुताला बहुत बारीक बिनी के साथ में मुख्तलिफ पीपीटी के जरिए हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ज़राए अबलाग किसे कहते हैं, मानिए मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आइए अब जुड़ते हैं। मैं अपने कुछ पीपीटी आपके लिए तैयार किया हूँ, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप उससे जो है इंशाल्लाह बहुत लुत्फ़अंदोज़ है। ये पीपीटी आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिए, आपको नजर आ रही है स्क्रीन? माइक बने सही, जल्दी बोलिए। जी सर, क्या हुआ? जी सर। चलिए, तो मदनी हाई स्कूल मोमिन नगर जोगेश्वरी वेस्ट जमात दहुम मजमून तारीख उन्वानी सबक ज़राए अबलाग और तारीख और तैयार करदा काजी अब्दुल कदीर। ठीक है, चलिए पहली स्लाइड आपकी नज़रों के सामने, ये ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। ज़राए अबलाग का तारुफ, ज़राए अबलाग किसे कहते हैं। ठीक है, दो जुमलों के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश है। ज़रिया यानी वसीला और अबलाग यानी दूर तक पहुंचाना। ऐसा जरिया, ऐसा वसीला, ऐसा सोर्स जो किसी भी खबर को, किसी भी मालूमात को दूर तक पहुंचाए। ठीक है, इसे कहते हैं ज़राए अबलाग। ठीक है, अब क्या होता है, किसी भी मालूमात को हम जरिए की मदद से दूर तक पहुंचाते हैं। किसी की मालूमात को पहुंचाने के लिए हमें जरिया दरकार है। किसी ज़माने में कबूतरों को इस्तेमाल किया जाता था मालूमात को एक दूसरे से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। वक्त और हालात के एतबार से उनके अंदर तब्दीलियाँ आई। ठीक है, पुराने ज़माने, मैंने आपको कहा पुराने ज़माने में गाँव गाँव मुनादी करवाई जाती थी। ये भी एक वसीला था दूर तक लोगों तक खबरें को पहुँचाने का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ज़राए अबलाग का की तारीख जो है वो देखेंगे। ज़राए अबलाग की तारीख क्या है, और ज़राए अबलाग में सबसे अहम काम होता है छापा खाने का। छापा खाने की शुरुआत कब हुई, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई, किसने की? ये सबसे बड़ा जरिया था खबरों को पहुंचाने का उस जमाने में। ठीक है, तो ये जो तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है, ये सबसे पहले छापा खाने की ये मशीन है। इस तरह जो है खबरें जो है अखबारात प्रिंट हुआ करते थे। ठीक है, और इसका जो मौजिद है, छापा खाने का जो मौजिद है, वो जोहन गटनबर्ग, जिसका ताल्लुक जर्मनी से था। इसने सबसे पहले छापा खाने की इजाद की। ठीक है बच्चों, तस्वीर दिख रही है आपको? ये तस्वीर दिख रही है, जोहन गटनबर्ग, जर्मनी से इसका ताल्लुक था। हालांकि इसको हक बात कहने की बिना पर इसको मुल्क बदर भी किया गया, इसको कैद में भी डाला गया, और बेशुमार जो है इसने हक गोई का अपने अखबारात में अपने जो भी पर्चे थे इसके अंदर हक गोई, हक बात बयान की, जिसकी वजह से उसको खुमियाजा भुगतना पड़ा, उसको कैदोबंद की ज़िंदगी बसर करना पड़ी। उसका हत्ता कि उसका जो ये साजो सामान थे छपाई के, वो सारे छपाई के साजो सामान उसके जब्त कर लिए गए। ठीक है, लेकिन उसने हक गोई से मुंह नहीं मोड़ा। फिर इसके बाद में धीरे धीरे ये छापा खाना जो है वो हमारे यहाँ पर भी रोशनास हुआ। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान के अंदर 1853 में छापा खाने की इजाज़त हमारे हिंदुस्तान में हुई। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में, बरतानवी दौरे हुकूमत के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो है वो छापा खाना की इजाज़त हुई सन ईस्वी 1853 में। ठीक है, और यहाँ पर मैंने चंद अखबारात की कटिंग यहाँ पे दी ताकि आपको पता चले कि जितने अखबारात ही हिंदुस्तान से इनका ताल्लुक है। ठीक है, तो हिंदुस्तान में छापा खाने की इजाज़त कब हुई उसके ताल्लुक से हम लोग मालूम है।
अब अखबारात की इब्तिदा कैसे हुई? सबसे पहले अखबारात की इब्तिदा, तो आपको बच्चों पता होगा कि दुनिया की तमाम कदीम तहजीबों में मिस्र की जो तहजीब है इसका शुमार होता है। लिहाजा हमने इससे पहले छापा खाने देखे, छापा खाने, ठीक है, छापा खाना मशीन, लेकिन अखबारात की जो इब्तिदा हुई वो मिस्र से हुई। ये और ये कबल मसीह में 400 कबल मसीह का ये वाक़या है जब मिस्र के अंदर वो इब्तिदाई अखबार जो है वो मिस्र में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ। फिर उसके बाद ये तब्दील होते होते फिर मुल्क रोम आया। रोम में हुकूमत के जो अहकामात थे वो कागज़ पर तहरीर करके जो है वो आवाम तक पहुँचाए जाते थे। रोम के अंदर जो है, मुल्क रोम के अंदर, रोम की तहजीब भी जो है रोमन, वो भी बहुत पुरानी है। और वहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो उस ज़माने के जो भी हुक्मरान हुआ करते थे, चाहे बादशाह थे या कोई डिक्टेटर हुआ करता था, तो वो अपने हुकूमत की जो ऐलानात है, हुकूमत के सरकारी अहकामात है, उसको कागज़ पर जो है ना, वो चस्पा कर कर या उसको तहरीर करके जो भी उस ज़माने का ज़रिया होता था उसको अवाम तक पहुँचाने का काम होता था। उसके बाद फिर 7वीं सदी ईस्वी की बात है जब चीन के अंदर सरकारी अहकामात जो है वो अवाम में तकसीम किया। यहाँ पर थोड़ी सी तारीख दानों में आपस में मुतज़ाद बातें हैं। बाज़ ये लोग कहते हैं कि छापा खाने की इजाज़त जो है वो चीन से हुई, लेकिन यूरोप में इसको फ़रोग़ हासिल हुआ, लेकिन इसके अंदर मुतज़ाद बातें हैं। खैर, लेकिन 7वीं सदी ईस्वी के अंदर चीन में सरकारी अहकामात जो है वो अवाम तक पहुँचाए जाते थे कागज़ की शक्ल में। उसके बाद यही हाल हम उसी ज़माने में 7वीं सदी ईस्वी में बरतानिया में जो भी उस ज़माने में जो जंगें होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, उनके या उस ज़माने के अहम वाक़यात को कागज़ में, औराक में फ़र्दन फ़र्दन तक़सीम किया जाता अवाम के दरमियान, ताकि अवाम जो है वो बाहर की दुनिया से भी जो है वो ताल्लुक़ में रहे। उसके बाद में खबरें और कैसी होती थी, किस ज़राए से होती थी? तो उस ज़माने में मुसाफिरों के लिए सराय होते थे। सराय उसको कहते हैं जहाँ मुसाफिर जो है वो ठहरता था, कुछ देर आराम करता और फिर अपनी अगली मंजिल की तरफ जाता था। सराय या मेहमान खाने में जो क़याम करने वाले दूर दराज से जो मुसाफिर आते थे, वो मुकामी लोगों को दूर दराज की बातें मिर्च मसाला लगाकर पेश करते थे। ये भी था अखबारात की इब्तिदा में, इसका भी शुमार होता है, इसका भी शुमार अखबारात में। बच्चों समझ रहे हैं? सराय जो क़याम करते थे मुसाफिर उस ज़माने के अंदर, वो या मेहमान खानों के अंदर जो दूर दराज से सफ़र करने वाले मुसाफिर होते, वो जब क़याम करते तो मुकामी लोगों को जो है वो दूर दराज की बातें मिर्च मसाला लगाकर थोड़ा उसके अंदर और मज़ाही अंदाज से पेश करके उन तक पहुँचाते थे। ये भी अखबारात की उसमें शुरुआत। फिर मैंने आपको कहा कि उस ज़माने में जब बादशाहों के पास जो दरबार के अंदर उनके जो वुज़रा होते थे, वो ताज़ा खबरें जो है वो बादशाह तक पहुँचाया करते थे कि फ़ला पड़ोसी मुल्क में जो है ना, हमारे पड़ोस के बादशाह ने या हुक्मरान ने जो है वो फ़ला इलाके को कैप्चर कर लिया, उस पर कब्ज़ा कर लिया है। इस तरह की ताज़ा खबरें भी जो है वो दरबार में पहुँचाने का काम बादशाहों के वज़ीर किया करते थे। ठीक है बच्चों, ये छोटी-छोटी स्लाइड के ज़रिए मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह जो है वो ज़राए अबलाग काम करते थे। अब हम देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर अखबार नवीसी की इब्तिदा कैसी है। ये तो पूरे आलमी एतबार से, पूरी दुनिया के एतबार से खबरें पहुँचाने का जो ज़रिया होता था उसके ताल्लुक से हमने बात की। अब हिंदुस्तान के अंदर अखबार नवीसी को कैसे फ़रोग़ हासिल हुआ? हिंदुस्तान का पहला, सबसे पहला अखबार कौन सा था? कहाँ से निकला? कौन उसके मुदीर थे? उसके एडिटर कौन थे? और उस अखबारात में क्या तस्करे होते थे? क्या बातें छपती थी? उसको हम इस स्लाइड में देखेंगे। हिंदुस्तान का सबसे पहला अखबार बंगाल गज़ेट था। बच्चों ये इस स्क्रीन को आप लगभग स्क्रीनशॉट भी लेते चलो, क्योंकि मैं फिर इस पर सवालात आपसे बाद में पूछूंगा। ध्यान और तवज्जो से सुनिए। हिंदुस्तान का सबसे पहला जो अखबार था ये बंगाल से शाये हुआ
और बंगाल गजेट के नाम से शाये हुआ। ये एक आयरिश शायरी था जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हैगी। उसने 29 जनवरी सन ईस्वी 1780 को हिंदुस्तान का ये पहला खबरनामा अखबार निकाला जिसका नाम है बंगाल गजेट। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर आपको ऊपर जो लिखा हुआ है वो हेकी हेकी लिखा हुआ है। ये उसी जमाने का पेपर है, उसकी कटिंग मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश की हो। ठीक है, बंगाल गजेट। इसमें क्या होता था, क्योंकि ये आयरिश शायरी था इसलिए इसने इस अखबार में उस जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बरतानिया की जो ईस्ट इंडिया, अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके खिलाफ जहरीले इशारात किए जाते थे। इस अखबार में वो आयरिश जो शायरी है जिसने बंगाल गजेट नाम का जो अखबार 29 जनवरी 1780 को निकाला, तो इस अखबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाता, जहरीला अंग्रेजों के खिलाफ जो है इसमें आवाज़ उठाई जाती। तो जाहिर सी बात है उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजी हुकूमत ने मार्च 1782 में, मतलब सिर्फ 2 साल बाद में जेम्स हैगी के इस अखबार को, इस प्रिंटिंग प्रेस को जो है वो जब्त कर लिया। और इस तरह हिंदुस्तान का ये अखबार, सबसे पहला अखबार, अपनी 2 साल की मियाद पूरी करने के बाद सफ़े हस्ती से इसे मिटा दिया गया। ठीक है, तो याद रखिए हिंदुस्तान का सबसे पहला अखबार वो बंगाल गजेट था जो 1780 में शुरू हुआ और जिसके शाये करने वाले थे, जिसके मुदीर थे, जिसके एडिटर थे जेम्स ऑगस्टस हैगी। ठीक है, उसके बाद फिर दर्पण पेपर निकला, मराठी अखबार था। बाल शास्त्री जंबेकर नाम के शख्स ने इसको मुंबई से शुरू किया 6 जनवरी 1832 को। एक बहुत बड़ा जमाना गुजरा बगैर अखबारात के, तकरीबन 50 साल का जमाना गुजरा। 50 साल के बाद फिर हिंदुस्तान का एक उभरता हुआ अखबार, मराठी अखबार दर्पण। दर्पण के माने होते आईना, दर्पण कहते आईने को। खैर, तो ये दर्पण नामी अखबार 6 जनवरी 1832 को बाल शास्त्री जंबेकर ने इसको शुरू किया। ये उस जमाने का बहुत ही जामे अखबार था, बहुत ही मतलब फेमस अखबार था। इस अखबार के अंदर न सिर्फ सियासी, समाजी, माशी, बल्कि तहजीबी बातों का भी तस्करा होता था। इस अखबार में, दर्पण अखबार में, ये पूरे हिंदुस्तान का आईना था यह अखबार, जिसके अंदर माशी एतबार से क्या दिक्कतें हैं उसका तस्करा होता था, सियासी एतबार से क्या हलचल हो रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर उसका तस्करा होता था, माशी एतबार से हिंदुस्तान की क्या हालत है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी अंग्रेजों के ज़माने में, या मुल्की एतबार से या गैर मुल्की एतबार से माशरत पर क्या असरात हुए उसका भी तस्करा था, और मुख्तलिफ तहजीब और तमद्दुन का भी इसके अंदर तस्करा था। बल्कि इसके अंदर तो ये था कि समाजी एतबार से विवाहों की दोबारा शादी करने का भी इस अखबार में जोर दिया गया था। फिर आगे बढ़ेंगे तो इस अखबार के अंदर उस जमाने के मेहमान कौम जिसको लेंगे, नौ समाज की बुनियाद रखने वाले, नए समाज की बुनियाद रखने वाले, जिसको हम लोग कहते हैं राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने उस जमाने में जो समाजी तहरीकें शुरू की थी, जदीद भारत के जिनको खालिक कहा जाता है राजा राम मोहन राय, तो इस अखबार ने राजा राम मोहन राय के कामों की भी सताइश की थी, उनकी भी तारीफ की। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या और कहा जा रहा है? इस अखबार में, दर्पण अखबार में न सिर्फ सियासी सरगर्मियां थी बल्कि माशी, तहजीबी और सकाफती और सामाजिक बातों का भी इसके अंदर तस्करा था। मतलब ये कि तमाम बातों का इसके अंदर तस्करा था। हत्ता कि उस जमाने में कलकत्ता के अंदर जो है वो फ़नून को बहुत उरूज हासिल हो रहा था। थिएटर जो है वो उस जमाने में बहुत तेज़ी से थिएटर का रुझान बढ़ रहा था। तो इस अखबारात की सुर्खियों में
थिएटर का भी तस्करा हुआ करता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी मुझे अल्टीमेटम आ गए, 10 मिनट बाकी है हमारी जूम मीटिंग में। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये आखिरी है, इसके बाद में फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। उसके बाद फिर एक पेपर निकला था जिसका नाम था प्रभाकर। उसकी कटिंग मुझे मिली नहीं है नेट वगैरह पर, वरना मैं उसको यहाँ पर आपके सामने रोशनास करा था। प्रभाकर नाम का ये जो अखबार है, ये भाऊ महाजन ने इसको जारी किया। ये उस जमाने की बात है जब पूरी दुनिया में इनकलाब फ्रांस के चर्चे थे। और आप 9th में पढ़ के आए हैं कि इनकलाब फ्रांस कब रुनुमा हुआ था। तो खुसूसन इस अखबार ने, प्रभाकर नाम का जो अखबार था जिसके राइज करने वाले थे भाऊ महाजन, उन्होंने अपने इस अखबार के अंदर इनकलाब फ्रांस का तस्करा किया था। और इनकलाब फ्रांस का तस्करा करके अवाम को इस बात पर मुश्तमिल किया, जमा किया कि जिस तरह फ्रांस के अवाम ने जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जो है वो इकट्ठा हुए थे, हिंदुस्तानी अवाम को भी अपील की कि आप भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है कमर बस्ता हो जाए। तो खुसूसन इस अखबार ने जो है वो इनकलाब फ्रांस की जो तारीख है उसका तस्करा खास। उसके बाद उस जमाने के एक समाजी मुस्लिहीन थे, समाज सुधारक थे, गोपाल हरि देशमुख। उन्होंने समाज सुधारने के लिए बेशुमार काम किए थे। समाज के अंदर जो उस जमाने में गलत फहमियाँ थी, अंधी तकलीदें थी, बेशुमार जो है छूत छात का जो है वो रिवायत था, दात पात की तफरीक थी। तो गोपाल हरि देशमुख ने समाज की इस्लाह पर बहुत ध्यान दिया था। तो इस अखबारात में गोपाल हरि देशमुख के समाजी कारनामों को भी बहुत ही मौसर अंदाज में पेश किया गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आकर मैं अब रुकता हूँ और आपकी तरफ मुखातिब होता हूँ। मैं स्क्रीन अभी यहाँ बंद करता हूँ और अब मुखातिब हूँ आपकी तरफ। ठीक है, ये 10 मिनट का जो तकरीबन 8 मिनट का वक्त बचा हुआ है, अब मैं इंडिविजुअल आपकी तरफ आता हूँ और आपसे चंद सवालात करता हूँ। फौरन मुझे आप जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ये भी समझ लें कि क्या जरूरत थी, ज़राए इब्लाग की जरूरत क्या थी, ज़राए इब्लाग की जरूरत क्या है, अखबारात की जरूरत क्या थी। तो बच्चों आपको पता है कि अखबारात के जरिए से या खबरों के जरिए से दुनिया एक दूसरे से करीब आती है। एक मुल्क, एक इलाके की मालूमात हमको मिलती है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, सवाल भी आ सकता है या मश्की सवाल भी होगा कि ज़राए इब्लाग की क्यों ज़रूरत पेश आई। ठीक है, तो उसका तस्करा आप ये कर सकते हैं कि इसकी वजह से दुनिया जो है वो करीब आ गई है, मालूमात के अंदर इजाफा हुआ, दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मालूमात पहुँचाई भी जा रही है, मालूमात हासिल भी की जा रही है। और इसमें समाज में क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, वो सारी बातें जो है वो ज़राए इब्लाग से मालूम पड़ती है। ठीक है, उसके बाद ज़राए इब्लाग से लोगों को वाक़यात का बराह रास्त डायरेक्ट जो है वो देखने का मौका मिलता है, मालूमात का आदान प्रदान होता है, मालूमात का एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है, मालूमात की लेन देन होती है, ताज़ा तरीन इल्म जो है हमको हासिल होता है। उसके बाद अखबारात जो है वो तफरीह का एक ज़रिया भी है, वक्त गुजारी का एक ज़रिया भी है। अखबारात के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बातें शाये होती हैं, खेल की खबरें होती है, उसके बाद में फिल्मों की खबरें होती है, सियासी खबरें होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है समाज की इस्लाह की कहानियाँ होती है, कुछ चुटकुले होते हैं। आप लोग जानते हैं कि अखबारात में क्या क्या तस्करा होता है। ठीक है, तो अखबारात जो है वो तफरीह का ज़रिया भी है और अखबारात जो है वो तालीम और पेशा वाराना गिराफ्त में इजाफे का भी काम करते हैं। आपको पता है कि मुख्तलिफ अखबारात के सफ़े जो है वो मखसूस होते हैं तालीमी एतबार से, मखसूस अखबारात के सफ़े औरतों के लिए मखसूस होते हैं, कुछ अखबारात बच्चों के लिए मखसूस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो इसलिए अखबारात की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और एक आखिरी बात, सबसे अहम बात ये कि अखबारात के ज़रिए से जमहूरियत मुस्तहकम होती है, अवामी हुकूमत मुस्तहकम होती है अखबारात के ज़रिए से। ठीक है बच्चों, तो ये चंद बातें थी, अखबारात क्यों ज़रूरी है, ज़राए इब्लाग क्यों ज़रूरी है, ये भी मैंने आपको कहा। चलिए मैं इंडिविजुअल आपकी तरफ आता हूँ और आपसे सवालात करता हूँ। ठीक है, आज प्रेजेंटी कम है,
इसके भी प्रेजेंट पेपर भी आपको ध्यान देना होगा। जी चलिए, मैं आप जिनसे कहूँ, जिस बच्चे से कहूँ फ़ौरन अपना माइक ऑन करे और जवाब देने के लिए फ़ौरन राज़ी हो जाए। और ये जवाब, ये प्रेजेंट ही कम इसलिए होती है जब मैं आपको रिवीजन की तरफ आता हूँ, तो फिर सब जो है जल्दी जल्दी रिमूव होना शुरू हो जाते हैं कि अब मेरी बारी ना आ जाए। ठीक है, और चलिए जैद इमरान, माइक ऑन करिए जल्दी से अपना। चलिए जैद इमरान, जैद जी सर। जी, जैद हाँ सर। बताइए, जैद बताइए कि छापा खाने का मौजिद कौन है? जल्दी।